नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी एक और वीडियो पे आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, जो कि एक देश को मजबूत करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, आईएनएस विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है। ये दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक में भी अपना स्थान पाता है। 61 मीटर का यह 283.5 मीटर लंबा बीम एक संशोधित कीव श्रेणी का विमान वाहक है, जिसे 2013 में सेवा में शामिल किया गया था। पहले क्रमशः बाकू और एडमिरल गोर्शकोव के तहत सोवियत नौसेना और रूसी नौसेना की सेवा की थी। भारत ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जनवरी 2004 में खरीदा था। 45,500 टन के विस्थापन के साथ आईएनएस विक्रमादित्य अधिकतम 36 विमान ले जा सकता है, जिसमें 26 मिकोयान मिग, 29 के बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान और 10 कामो का 31 AEOMC और कामोव K-28 ASW हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नंबर 9, चार्ल्स डी गॉल। ये पहला फ्रांसीसी परमाणु संचालित सतह जहाज है। चार्ल्स डी गॉल फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण उड़ान वाहक में से एक है और 2001 से सेवा में है। 265 मीटर संरचना के साथ 36,000 टन का कुल विस्थापन वाला यह जहाज है। अमेरिकी नौसेना के अलावा अन्य नौसेनाओं के पास एकमात्र परमाणु संचालित वाहक है। 42,500 टन के विस्थापन के साथ कैरियर राफेल M-2C हॉकाई, सुपर एटेंडार्ड, EC-125 काराकल, AS-27 सहित 40 फिक्स्ड विंग विमान और हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। ये विमान वाहक पोत अधिकतम 27 समुद्री मील की गति प्राप्त कर सकता है और इसमें प्रणोदन के लिए 2 K-17 रिएक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। इसका डिजाइन बहुमुखी प्रतिभा और गोपनीयता दिखाने के लिए युद्धपोत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नंबर 8, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी विमान वाहक कैरियर है जो भारत में परिकल्पित और निर्मित किया गया पहला विमान है। निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। इसका कुल परियोजना लागत लगभग 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। जहाज का भारित विस्थापन लगभग 45,000 टन है और जहाज की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर बीम है। भले ही आईएनएस विक्रमादित्य आयामों में बड़ा है, आईएनएस विक्रमण अपने डेक पर अधिकतम 40 विमान ले जा सकता है और तकनीकी रूप से आईएनएस विक्रमादित्य से अधिक उन्नत है। नंबर 7, एडमिरल कुज़नेत्सोव। रूस का कुज़नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान में सेवा में सबसे अच्छे विमान वाहक कैरियर में से एक है। वर्तमान में रूसी नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यरत 305 मीटर लंबा एडमिरल कुज़नेत्सोव विमान वाहक 72 मीटर की चौड़ाई के साथ 58,500 टन का पूर्ण भार विस्थापन है। अपनी बहुभूमिका क्षमता के साथ यह भारी हथियारों से लैस जहाज संभावित रूप से एक विमान वाहक के रूप में काम कर सकता है। इसके अलावा यह हथियारों से लैस है जो इसे काफी घातक बनाता है। जुलाई 2021 तक एडमिरल कुज़नेत्सोव मरम्मत के लिए सेवा से बाहर है। नवंबर 2018 में 70 टन वजनी क्रेन के गिरने से यह फ्लोटिंग ड्राई डॉक PD-50 से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे रीफिट के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। इसे जून 2022 में अपग्रेड करने की योजना है। नंबर 6, शेडोंग, चीन। चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शेडोंग 26 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। अपने पूर्ववर्ती लियाओनिंग के विपरीत शेडोंग चीन का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित वाहक है। दोनों वाहक आकार में समान हैं और विमान को लॉन्च करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए शॉर्ट टेक ऑन ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी प्रणाली का उपयोग करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में निर्मित किए जा रहे शेडोंग में अधिक उन्नत तकनीक और ध्यान देने योग्य उपकरण हैं, जो इसे चीन के लिए अग्रणी विमान वाहक बनाता है। नंबर 5, लियाओनिंग। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के साथ काम करने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कैरियर है। शुरुआत में सोवियत नौसेना के लिए दूसरे कुज़नेत्सोव श्रेणी के विमान के रूप में योजना बनाई गई थी। जहाज को बाद में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन द्वारा खरीदा गया था। इसकी कुल लंबाई 304.5 मीटर और कुल बीम 75 मीटर है। जहाज का पुनर्निर्माण किया गया था और सितंबर 2012 में प्लान के लिए कमीशन किया गया। वर्तमान में एक प्रशिक्षण जहाज के रूप में वर्गीकृत लियाओनिंग नौसेना को प्रयोग करने, प्रशिक्षित करने और विमान वाहक संचालन से परिचित होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 58,000 टन पूर्ण भार से अधिक का विस्थापन करते हुए लियाओनिंग फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित लगभग 50 विमान ले जा सकता है। नंबर 4, फुजियान। शंघाई में चाइना शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के जियांगन शिपयार्ड ने 17 जून 2022 को देश का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। चीन के पास अब अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक कैरियर हैं। फुजियान का नाम देश के पूर्वी तटीय प्रांत के नाम पर रखा गया है, ताइवान के पार।
फुजियान लगभग 80,000 टन के पूर्ण भार विस्थापन का दावा करता है, जो अन्य चीनी वाहकों से अधिक है और अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक के बराबर है। यह 316 मीटर लंबा है और इसकी बीम 76 मीटर है। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ यूके। नंबर 2, निमित्ज क्लास। अमेरिकी नौसेना के 10 निमित्ज श्रेणी के परमाणु संचालित विमान वाहक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विमान वाहक हैं। वे निश्चित रूप से सबसे अच्छी नस्लों में से एक हैं और ऐसे युद्धपोतों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर फ्लीट एडमिरल चेस्टर डब्ल्यू निमित्ज के नाम पर इस वर्ग के प्रमुख जहाज यूएसएस निमित्ज को मई 1975 में लॉन्च किया गया था और पाठ्यक्रम का 10वां और अंतिम यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश को जनवरी 2009 में कमीशन किया गया था। 97,000 टन के कुल भार विस्थापन के साथ इन 332.8 मीटर लंबे विमान वाहक में 4.5 एकड़ का उड़ान डेक है, जो 60 से अधिक विमानों को ले जाने में सक्षम है। ये जहाज 3000 से 3200 जहाज कंपनी, 1500 एयरविंग और 500 अन्य चालक दल को समायोजित कर सकते हैं। 2 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होते हैं और 30 kT से अधिक की गति तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्लास। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का खिताब अमेरिकी नौसेना के गेराल्ड आर फोर्ड क्लास युद्धपोतों के नाम है। इस वर्ग में पहला वाहक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मई 2017 में चालू किया गया था और इस वर्ग के शेष 4 घोषित जहाज निर्माणाधीन हैं। गेराल्ड आर फोर्ड वर्तमान में सेवा में सक्रिय है। 78 मीटर की बीम के साथ 337 मीटर लंबा है। जहाजों में 100,000 टन का कुल भार विस्थापन होता है और इसके 78 मीटर उड़ान डेक में एक विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली और उन्नत गिरफ्तारी गियर की सुविधा होती है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड 75 से अधिक विमान ले जा सकता है और कुल 4,539 व्यक्तिगत विमान ले जा सकता है। यह 2 परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होता है और इसमें RM-162 विकसित सी स्पैरो मिसाइलें, एयरफ्रेम मिसाइलें या रैमेस और फालानक्स क्लोज इन हथियार प्रणाली या CVUS हैं।